हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में एंड बैंक निफ्टी के बारे में। सबसे पहले मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं 2-3 दिन से एक्टिव नहीं था मार्केट में और मैं कहीं ट्रेवल पर था, तो टाइम नहीं दे पा रहा था मार्केट को। इसी वजह से आपका देखिए, आपने देखा होगा वीडियो भी हमारी नहीं बन पा रही थी। फाइनली फिर भी मैंने आपको कल के डेट में ये वाला चार्ट आपको बना करके दिया था नीचे का। इसके बाद आज तो मैं एक्टिव था, आज आपको बताया गया था सेंसेक्स में, हमने आज बताया आपको मार्केट का स्ट्रक्चर आपको मैंने बताने की कोशिश किया है। बाकी देखिए, मैं आप सबको हमेशा समझाता हूँ, जो देखिए आप जो भी काम काज करें, सबसे पहले आप अपने रिस्क का ध्यान रखें, आप अपने कैपिटल का ध्यान रखें। कभी भी बिना रिस्क का, मतलब ये सोचे हुए कि भाई इतना मेरे को लॉस हो जाएगा तो क्या होगा, पहले ये ट्रेड कभी आप नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आप ट्रेड करने के बाद आप लॉस लेते हैं, लॉस लेने के बाद आप पछतावा करते हैं कि ऐसा होता तो क्या होता, अगर मैं इतने में काट दिया होता तो अच्छा होता, या मैं इतने लॉस में बुक कर लिया होता, या ऐसा कर लिया तो अच्छा होता। लेकिन जब आप बहुत बड़ा अमाउंट लॉस कर जाते तब आपको ऐसी तकलीफ होती है कि फिर आपको ये लगने लगता है ना कि चार्ट गलत है, ये ट्रेड गलत है, ऐसा गलत है। वो सब गलत नहीं होता। जब तो आप प्रॉफिट करते हैं तब आपको बहुत अच्छा लगता है हर चीज़ें, लेकिन जब आप एक बड़ा अमाउंट लॉस कर लेते हैं गलती के कारण, तब आपको क्या होता है, बुरा लगने लगता है वही ट्रेड। तो मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि भाई, जो भी आप कामकाज करते हो मार्केट के अंदर, जो भी आप ट्रेड लेते हो, उसका सबसे पहले आप रिस्क ध्यान रखो कि अगर ये ऐसा हो गया। हमेशा ट्रेड लेने से पहले देखो, कभी भी जो भी आप ट्रेड करते हो, आप जो भी चार्ट देखते हो, जब भी कभी आप ट्रेड लो तो आप हमेशा उसके एक अपोजिट अपोजिट चीज को जरूर ध्यान दो कि अगर मार्केट, मैंने तो ये ठीक है ये लिया है कि मार्केट अगर नीचे जाएगी तो मुझे बेनिफिट होगा, लेकिन अगर मेरे ऊपर ये चली गई तो मुझे लॉस कितना होगा। जब तक आप ये नहीं सोचेंगे तब तक आप मार्केट से पैसा नहीं बना सकते हो। ये आप धन हमेशा रखना, कुछ भी कर लो आप, जब तक आप अपने लॉस पर फोकस नहीं करोगे ना, पैसा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। आप मेरे से लिखित में ले लो, ये चीज जब तक आप नहीं फोकस करते, यार मुझे लॉस कितना लेना चाहिए, मेरी कैपेसिटी लॉस लेने की कितनी है, या मेरे पास कैपिटल मान लो यहाँ पर 2 लाख रुपए है, तो मैं इस 2 लाख में से आज का मेरा लॉस का हिस्सा कितना है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, कई बार मैंने बताया कि जिसको सेंसेक्स की एक्सपायरी सूट नहीं करती, ठीक है, नहीं करती, कई बार आपको लॉस हुआ है, कई बार बहुत लोगों को प्रॉफिट हुआ है, तो वो आप ट्रेड क्यों करते हो? बहुत सिंपल है। अगर आपको सेंसेक्स एक्सपायरी सूट नहीं करती, ट्रेड मत करिए। और ट्रेड करने को मैं आपको कितनी बार बताया कि भाई सेंसेक्स में जो एक्सपायरी में ट्रेड करता है उसको बहुत फास्ट एक्टिव रहना है, कि अगर 10 पॉइंट मेरे अपोजिट गया तो भी मुझे बुक करना पड़ेगा, और 10 पॉइंट मेरे डायरेक्शन में गया तो भी मुझे बुक करना पड़ेगा। जब आप क्वांटिटी आप बहुत ज्यादा लेते तो ये चीज फोकस आपको करना ही करना है। अदरवाइज आप चाहे जितने पुराने ट्रेडर हो जाए, अगर आप होप में बैठ गए एक्सपायरी के दिन की नहीं अब तो ऐसा होगा, मार्केट आपको नहीं जीने देगी। आप यकीन करिए, जब सब कुछ होप में बैठते हैं आदमी ना, तभी मार्केट आपके होप को खत्म करती है। फिर आपका क्या होता है, मार्केट में डर पैदा हो जाता है, फिर आप कुछ नहीं कर पाते हो। आपके सही डायरेक्शन में जाता हुआ ट्रेड भी आप नहीं कर पाते। सिर्फ वजह यही है कि आपको मार्केट ने यहां पर इतना डरा दिया है, और डराने का रीजन मार्केट नहीं थी, डराने का रीजन हम खुद स्वयं थे, चूंकि हमने अपने क्वांटिटी में कंट्रोल नहीं किया, हमने अपने रूल में कंट्रोल नहीं किया, हम अपने रूल को तोड़ते गए, क्वांटिटी ओवर लेते गए, इसलिए मार्केट ने हमको क्या किया, दंडित किया। बहुत सिंपल मैं बोलता हूं, हमेशा आपको समझाता हूं। अब आप बताइए कि नहीं समझ पा रहे तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं? मत करिए, ठीक है। चलिए फाइनली कल के बारे में यहाँ पर देखते हैं। सिंपल है, चार्ट देखिएगा, आपको ट्रेड करना है, किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको बनाना चाहिए। आप देखिए मार्केट के अंदर आपको ये दिख रहा होगा, 2-3 दिन से आपका मार्केट एक जगह में सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है, और वो सपोर्ट आपको ये वाला मिल रहा होगा। ये देखिएगा कौन सा सपोर्ट है, 23,800 के आसपास निफ्टी आपका यहाँ पर कई दिनों से सपोर्ट ले रही है। ये देखिएगा, ये देखिए, ये और आज यहाँ पर देखिए, मतलब कल का, ठीक है। तो एक ये सपोर्ट आपको नोट करना है कि जब तक आपका 23,800 यहाँ पर जब तक इसके ऊपर रहेगा, तो हो सकता है फर्दर आपका मार्केट में एक बार बायर एक्टिव हो। लेकिन जब भी आपका 23,800 के नीचे आपकी निफ्टी चली जाएगी, तो नेक्स्ट आपका देखिए ये जो गैप है, ये गैप कहीं ना कहीं आपको मार्केट में फिलअप होता हुआ नजर आएगा, जो कि 23,600 के आसपास है, ठीक। ओके, तो नीचे का आपको गैप पता लग गया। अब बात कर लें ऊपर के आज के रेजिस्टेंस की। देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट सबसे पहले आपकी थोड़ा सा ऊपर होती है, फिर
ऊपर गई, ऊपर में हमने आपको बता भी दिया था कि भाई मार्केट में कोई इतना दम नहीं है, मार्केट आपका नीचे तरफ जाने की पूरी उम्मीद है। और खासतौर पर अगर आईसीआईसी बैंक आपका निगेटिव हुआ तो मार्केट में नीचे जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी बनती है, अगर आईसीआईसी बैंक निगेटिव होता है तो। आपने देखा जैसे आपका पहले आईसीआईसी बैंक पॉजिटिव था, उसके बाद आपका निगेटिव हुआ और मार्केट के अंदर देखिए इस तरह से एक्टिविटी हुई, ठीक है। और यहां पर तो सबको ट्रैप भी किया गया, बहुत तेजी के साथ एक बार अचानक से बाहर एक्टिव हुए थे, और वो ट्रैप था और कुछ नहीं था। वो ट्रैप क्या था? ट्रैप सिंपल ये होता है भाई कि अगर मान लो मार्केट इतनी बड़ी कैंडल बनी, जब आप यहाँ पर कॉल बाई किए हो, पुट किए, बाई किए हो, जो भी किए हो, मार्केट आपको ट्रैप करती हो। ट्रैप करने के लिए आपके देखिए मार्केट ऊपर गई, इसके बाद आपकी गिरावट आई। ये हमेशा चलता है, तो मैं इसीलिए तो आपको समझाता हूँ भाई, आपको लॉस में फोकस करो ना। ट्रैप में अगर आप फंस भी गए, अगर आपको ये पहले पता है कि मेरा लॉस इतना ही होगा, तो आपको मार्केट क्या कर लेगी? आप ये बताइए, कुछ नहीं कर सकती, ठीक। चलो, तो कल के लिए आपका रेजिस्टेंस ये वाला होगा, ये देखिए, ये जो बिग आपको दिख रहा है ना, ये आपका लास्ट रेजिस्टेंस होगा, और वो रेजिस्टेंस आपका 24,140 का है। नोट करके रखना, 24,140। सपोर्ट की बात कर लें, यहाँ पर आप जाइएगा, सिंपल एक हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइएगा, इसके लो, मतलब ये वाला लो। देखिए आज मार्केट ने एक बड़ी खूबसूरती के साथ यहाँ पर गेम किया है। जितने भी यहाँ से बाहर आपके एक्टिव हुए, सबका यहाँ पर क्या किया, मार्केट ने एसएल लिया। उसके बाद थोड़ा सुपर जाकर किसने क्लोजिंग देने की कोशिश किया। तो कल के दिन अगर ये रेंज में खुल करके इसके लो को ब्रेक डाउन करती, मतलब आज के लो को ब्रेक डाउन करती, तो आपका नेक्स्ट आपका सपोर्ट ये वाला बनेगा, जो कि 23,800 का होगा। यहां तक आपका एक पहला प्लान होना चाहिए, ठीक है। अब ऊपर की बात, मान लो ये रेंज है आपकी, रेंज में खुल करके अगर ऊपर निकलती तो आपका यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट है, लिक्विडिटी 24,120 के आसपास आपकी लिक्विडिटी क्रिएट है। तो मार्केट में ऊपर की जगह 24,120 तक की है, नीचे की जगह कितनी की 23,800। ये मैंने आपको निफ्टी में ये दो जोन आपको बता दिया। अब अगर आप चाहें इसको आप 5 मिनट के चार्ट में ले जाएं, 15 मिनट के चार्ट में ले जाएं, जो भी आप यहाँ पर मार्कआउट करना चाहते हो आप कर सकते हैं। सब कुछ आपके सामने यहाँ पर देखिए नजर आ रहा है। ये देखिएगा मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा दिन आपको इसी जोन में तड़पाता रहा, कुछ भी इसने करने नहीं दिया। इसके बाद देखिए अचानक से आपकी लास्ट में सेलिंग आई है ना। तो ये जब आप 4 लाइन बना लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि अगर यहाँ से बाहर एक्टिव होते तो ये आपका ये देखिए रेजिस्टेंस यहाँ से ऊपर जाएगा, तो यहाँ तक ये लिक्विडिटी आपकी जो बिग है यहाँ पर क्रिएट है। इसके नीचे अगर आपका जाता है यहीं पर डायरेक्ट, मान लीजिए ये जोन है आपका, नीचे गया तो आपका ये वाली लिक्विडिटी यहाँ पर 23,800 का हो सकता है, ठीक है। चलिए, रही बात बड़ा गैप अप गैप डाउन केस में, सिंपल है, आपका गैप अप खुल जाए, कुछ भी हो जाए, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा हम सी को अवॉइड करेंगे, ठीक है। क्या? लॉन्ग को अवॉइड करेंगे, क्योंकि जब तक ये लिक्विडिटी आपके ऊपर है तो हो सकता है भले आपको थोड़ा बहुत ऊपर चला ही जाए, वापस यहाँ पर सेलर एक्टिव हो सकते हैं। गैप डाउन, इसके नीचे अगर गैप डाउन खुल गया और इसके बाद थोड़ा सा ऊपर मिला तो फिर हम वापस सेलिंग करेंगे। ये हमारा दूसरा प्लान निफ्टी के अंदर होगा। चलिए, तो निफ्टी का चार्ट हो गया, चलते हैं सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में। सो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए सेंसेक्स का चार्ट आपका आज एक्सपायरी थी। एक्सपायरी में हालांकि दिन के दौरान आपका कोई खास मोमेंट नहीं आया, चूंकि मार्केट मैक्स टाइम आपकी साइडवेज रही। यही एक कैंडल में बड़ा तेज ऊपर गया था, जिसने मान लो कि अचानक से कोई प्लान बनाया होगा तो उसको वहां पर बेनिफिट दे करके अगर वो तुरंत बुक कर लिया तो ठीक है। मैं इसलिए आपको समझाता हूँ, देखो मार्केट है, मार्केट में कभी भी आप ये नहीं सोचना कि नहीं मार्केट तो ऊपर जा रही तो चलो अब ऊपर ही जाएगी, नहीं। आपका अगर एक दिन का प्रॉफिट या अच्छा प्रॉफिट आ रहा है ना मार्केट के अंदर, तो आप उसको लीजिए और मार्केट से साइड हो जाइए। वेट करना किसी का मतलब नहीं होता यार। आपको पता नहीं किसने समझा दिया कि मार्केट में इंतजार करना चाहिए। अरे क्यों इंतजार करें? क्या मैं जानता हूं कि मार्केट के अंदर क्या होगा? क्या मैं किसी न्यूज से अवगत हूं? नहीं हूं ना, तो फिर मैं वेट करने वाला कौन होता हूं? आप बताइए। अरे तो जो मार्केट दे रही तो उसको आप लीजिए ना, शौक से लीजिए और खुशी खुशी साइड हो जाइए। क्यों दिन भर मार्केट में पड़े रहना कि नहीं अब तो ऐसा होगा? नहीं, अरे मनगढ़ंत कहानी बनाने से क्या मतलब होता है? आपका काम है, आपने इस जगह ट्रेड लिया, इतने में आपका बुक हो जाना चाहिए, साइड हो जाइए। हम कोई यहाँ पर वॉरेन बफेट नहीं है, मैं सीधे आपको बताऊं कि हम इस तरह से काम कर लेंगे, हम 1:100 का रिस्क रिवार्ड रखेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मैं बहुत सिंपल बोलता हूँ। सो प्लीज इन चीज को ध्यान रखिए। अगर आप इंट्राडे हैं, इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो इंट्राडे ट्रेडर की तरह ही आपको बिहेव करना है। इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप डिलीवरी वाले ट्रेडर मत बन जाइए या पोजिशनली मत बन जाइए। इंट्राडे ट्रेड को इंट्राडे में ही आपको सोचना है, और उसको जितना जल्दी आप खत्म करेंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। मेरी बात क्लियर हो रही? वो समझिए। चलिए, फाइनली क्या है यहाँ पर कल के लिए सपोर्ट आप इसको बना लीजिएगा। डे लो आपका सपोर्ट है, आपको दिख भी रहा होगा 76,000 आपका 600 के आसपास, ये आपका सपोर्ट बना। रजिस्टेंस आपको पता ही होगा 77,100 4060 के आसपास ये रजिस्टेंस है। इसका मतलब ये वाला मार्केट हो सकता है कल आपका मार्केट इसी जोन में आपका वर्क करता हुआ नजर आ सकता है। देखिए 100% कुछ नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है।
फंसाने के लिए एक दिन आपका इस तरह से कुछ कर सकता है। बाकी ठीक है, देखो मार्केट अगर इस तरह से ऐसा कुछ करेगी, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस ले, ये जो आपका यहाँ पर मान लीजिएगा आपका सप्लाई जोन बना है, यहाँ से रेजिस्टेंस ले, आपको नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग मिलती है तो आप ये ट्रेड आप प्लान बना लेना। यहाँ पर आपको मतलब शॉर्ट के लिए एक प्लान बनाना चाहिए। बाकी जब तक इसके ऊपर दोस्त नहीं निकलता, जो कि आपकी यह सप्लाई जोन है ऊपर के लिए, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा तो लॉन्ग को थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है। यहाँ पर मिलेगा तो हम शॉर्ट का ही प्लान बनाएंगे। लॉन्ग हम कब बनाएंगे, देखिए जब ये बिक आप देख लीजिएगा, यहाँ पर आज का जो हाई है जब उसके ऊपर निकलता है तो हम लॉन्ग का प्लान बनाएंगे। न हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस जोन आ रहा है आपका 77,605 के आसपास आ रहा है। नीचे अब आपको ये बता देता हूँ, मान लो इसी जोन से आपकी बायर आई तो हाँ, तो आप मैंने बता दिया कि यहाँ तक आप एक बार ये सप्लाई जोन तक आप प्लान बना लेना, और इतने में आप प्लीज अपना बुक करके साइड हो लेना। बैठने की जरूरत नहीं है मार्केट में, मैं फिर आपको समझा रहा हूँ। इंट्राडे ट्रेडर हो, इंट्राडे के लिए आपको यहाँ पर प्लान करना है, पोजिशनल मत बनिए। बहुत सिंपल है। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, पहले तो हम आते हैं इंट्राडे के लिए, और जब हम पोजीशन बना लिया और हमारे पोजीशन में लॉस होने लगता है तो पता नहीं हमको ये किसने सिखा दिया कि लॉस वाली पोजीशन को हम होल्ड कर लेते हैं। अरे ये क्या बात होती है, होल्ड ही करना है ना तो आप प्रॉफिट वाली पोजीशन को होल्ड करिए ना ओवरनाइट के लिए। ये लॉस वाली पोजीशन को किसने आपको बता दिया कि आप इसको एवरेजिंग करके होल्ड करो, ये पता नहीं कौन सिखाता है। ये सबसे बड़ी बेकार चीज है इस मार्केट के अंदर कि अगर आप अभी 1 घंटे या 5 मिनट के ट्रेड कर रहे हो तो 5 मिनट के बाद आप उसको 1 घंटे के लिए कैरी कर लेते हो या 1 दिन के लिए कैरी कर लेते हो। पता नहीं कौन ये सिखाया हुआ है। चलिए खैर, एनीवे आपकी मर्जी। देखिए मैं उसमें कोई इंटरफेयर करने वाला नहीं हूं, आपको जैसा अच्छा लगे वो करो, बट मुझे जो सिखाया गया था या जो मैंने सीखा है इस प्रैक्टिकल लाइफ में, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको अगर क्विक ट्रेडर बनना है, ऑप्शन बायर बनना है, तो आपको तुरंत डिसीजन लेना चाहिए हर एक चीज का, आपको लेट नहीं करना चाहिए। ठीक, नीचे का बता दिया आपको। अगर यहाँ पर गया तो फिर हमारा ये वाला मिलेगा सपोर्ट जोन, जो कि 76,000 आपका 250 तक का नीचे का सपोर्ट होगा। इसके नीचे जाने का मतलब है फर्दर और बड़ी आपकी सेलिंग। इसके नीचे ये लो देख लेना आप, ये जो आपका बार बार सपोर्ट बन रहा है ना यहाँ पर, इसके नीचे अगर गया तो फिर आपको यहाँ पर एक अच्छी सेलिंग की उम्मीद की जा सकती है मार्केट के अंदर। कहाँ तक की सेलिंग पॉसिबल है, प्रोबेबिलिटी है, ये देखिएगा 75,600 आपका ये गैप जोन है। कहीं ऐसा ना हो कि फिर इसको आपको भरना मार्केट को जल्दी ही पड़ जाए। और मैं हमेशा आपको समझाता हूँ, गैप तो भरना पड़ेगा मार्केट को, चाहे वो आज भरे चाहे वो कल भरे, वो गैप तो भरती है, ये हमेशा आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेंसेक्स। चलिए ट्रेंड लाइन की बात कर लेते हैं। ठीक है, आप 1-2 ट्रेंड लाइन बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इस तरह से जाइएगा, ट्रेंड लाइन इधर से आप उठाइएगा, इसको थोड़ा सा ऐसे आप इसको मॉडिफाई करके यहाँ पर ये बना लीजिएगा। कहीं ना कहीं आपको देखिए थोड़ा बहुत ये काम आ सकती है। तो ध्यान आपको ये रखना है कि मार्केट जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे है, तो आपको शॉर्ट के बारे में ही सोचना है। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल जाएगी तो फिर हमने आपको बता दिया कि हमारा फिर प्लान ऊपर का कहाँ तक का हो सकता है। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन आप ऊपर की तरफ बना लीजिएगा। चलिए, ये सेंसेक्स का हो गया चार्ट। थोड़ा सा देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट, बैंक निफ्टी में क्या एक्टिविटी हो रही है। सो फ्रेंड देखिए आपका बैंक निफ्टी, और इसी ने सब कुछ आज काम बिगाड़ा है। बैंक निफ्टी ने ही आज सब कुछ काम बिगाड़ दिया। देख लीजिए आपका मार्केट इस एक जोन में रह गई, कुछ भी नहीं करने दिया, और इस वजह से आपका निफ्टी और सेंसेक्स में मतलब ये तबाही मची हुई है। देख लीजिएगा, तो बैंक निफ्टी का सिंपल है। देखिए 2 जोन आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। आपका ऊपर का लिक्विडिटी जोन ये है 57,760 का, आप चेक कर लीजिए 57,760 आपका ऊपर का। अगर ये वाला कल अगर आपका ये ब्रेकआउट करता है यहाँ पर, ये देखिएगा जब ब्रेकआउट करेगा तो आपका ऊपर का रेजिस्टेंस यही बन रहा है, क्योंकि यहाँ से आपके सेलर एक्टिव हुए थे, आप चेक कर लेना। दूसरे नीचे की बात कर लें, अगर ये जोन है आपका, मान लीजिए ये जोन है, इस जोन को ब्रेक डाउन करेगा तो कहाँ तक की आपकी लिक्विडिटी, यहाँ तक का 56,500। बहुत सिंपल है, इससे ज़्यादा बैंक निफ्टी में कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप आज समझ सकते हो कि बैंक निफ्टी ने किस तरह से आपको उल्लू बनाया और किस तरह से एक ही जोन में आपका बैंक निफ्टी यहाँ पर ट्रेड किया। ये आप चेक कर लेना, ये आपका एक जोन इस तरह से आप क्रिएट कर लेना। जब तक जोन में ट्रेड करे आप नो ट्रेड करना, इसके ब्रेकआउट करे ये आपका ऊपर का होगा, नीचे ब्रेक डाउन करे आपका ये वाला सपोर्ट होगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप समझे होंगे। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बार बार आपको वही चीज़ रिपीट करना चाह रहा हूँ। मैं इस वीडियो में बहुत बार आपको बता दिया कि भैया लॉस को मैनेज कर लो, नहीं तो आप कहीं के नहीं रहोगे। ये मैं आपको बार बार समझाता हूँ। क्वांटिटी को मैनेज कर लो, नहीं तो आप इंटरडे ट्रेड मत करो, छोड़ दो इंटरडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ दो। मैं सीधे आपको बताता हूँ, अगर आप क्वांटिटी मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो क्यों बार बार पैसा आप लॉस कर रहे हो, क्यों अपनी मेहनत की कमाई आप इस मार्केट में लगा करके और डुबो रहे हो। मत करो, नहीं कंट्रोल हो पाता ना, मैं बहुत सिंपल बोलता हूँ, जिससे नहीं हो पाता मार्केट में, बहुत सिंपल फंडा है, किसी न किसी तरह आपको अवॉइड करना चाहिए। आप ये मत सोचिए कि यार मेरा तो प्रीवियस इतना लॉस हो गया, मैं कैसे कवर करूं, मैं तो कर्जदार हो गया, मैं ऐसा हो गया।
अगर ये थिंकिंग लेकर के आप इस मार्केट के अंदर ट्रेड करेंगे, आप यकीन करिए आप और भी बड़ा कर्जे में दबते जाएंगे और आपको कोई इसके अंदर सुनने वाला नहीं है। ना ही आप अपनी स्टोरी किसी को बता कर सकते हो, ना ही बता सकते हो, ना ही घर वालों को आप बता सकते हो, ना ही बाहर वालों को बता सकते हो। एक ये ऐसा एक दलदल है या एक ऐसा सिस्टम आप बोलिए। तो प्लीज, सबके जीवन में कुछ न कुछ एक बार गलत चीज होता है, गलत वो चीजें आती है, तो आप ये सोच लेना कि हाँ, मेरे को जो भी लॉस हुआ मार्केट के अंदर, जो भी चीज हुआ, मुझे कुछ जो भी आप समझो कि या मतलब मेरे साथ ये क्षति हुई या मेरे पैसे के साथ इतनी क्षति हो गई या कुछ भी आप समझ के उस चीज को आप भूल सकते हो, भले आपको जो भी लॉस हुआ, ठीक है। लेकिन अगर आप बताइए कि जब आपसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है और आप बार बार उसे दलदल में फंस रहे हो, बार बार आप लॉस के भागीदार हो रहे हो, तो फिर क्या मतलब है, क्यों अपने घर की संपत्ति इस मार्केट के अंदर लगा रहे हो? मैं यही क्वेश्चन मार्क आपको बताता हूं। क्यों आप जब भी आते हो तो यही सोच कर आते हो, अब मैं अपने डिसिप्लिन को कामयाब रखूंगा, डिसिप्लिन को कायम रखूंगा, 1 लॉट से ज्यादा ट्रेड नहीं करूंगा, 2 लॉट से ज्यादा ट्रेड नहीं करूंगा। लेकिन पता नहीं कौन सा आपके सामने जब आप ट्रेड लेते हो, कौन सा आपकी आंखों के सामने आ जाता है, कौन सा आपके हाथों में क्या मतलब एक्टिव हो जाता है कि आप जहां पर आपको 5 लॉट की क्वांटिटी लेना है, आप उसको 100 लॉट करते हो, 5000 लॉट करते हो। या दूसरी तरफ ये बोले कि जब आपका प्रॉफिट हो जाता है तो आप और ओवर ट्रेड करते हो। कई चीजें हैं। बहुत से लोगों का तो ऐसा है कि सुबह सुबह प्रॉफिट होता है, शाम होते होते मार्केट में आप लॉस कर देते हो। क्या जुआ खेल रहे हो क्या? तो मतलब कंटिन्यू बस उसी में चलते रहो चलते रहो चलते रहो, इसका क्या मतलब है? मैंने क्या बताया, मार्केट एक डिसिप्लिन का गेम है। जब तक डिसिप्लिन आप फॉलो नहीं करोगे, कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। चाहे आप जितने पैर हाथ पैर मान लो, चाहे आप जिसके पास चले जाओ, कोई भी बड़ा से बड़ा गुरु आपको ये नहीं बता सकता कि नहीं, आप हम दिन भर ट्रेड करो और दिन भर आपको पैसा बनेगा, या आप ओवर ट्रेड करो आपको ओवर ट्रेड से पैसा बनेगा। ठीक, किसी के पास आप चले जाओ। क्यों? क्योंकि कमी अगर हमारे में है तो उस कमी को दूर कैसे किया जाए वो आपको ढूंढना है। आपने बहुत बड़े बड़े लॉस कर लिए, हो सकता है बहुत से लोग तो ऐसे हो कि अब स्थिति वो हो गई हो कि उनके पास कुछ भी नहीं बचा हो इस मार्केट में। ऐसा होता है, जनरली मेरे पास ऐसे फोन आते हैं। आप सोचिए ना कितनी बड़ी गलतियां किया है। और फिर आप अगर 50,000 का कैपिटल या 1 लाख की कैपिटल फिर लेकर के आते हो और फिर आप वही गलतियां दोहरा रहे हो, सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हो। क्यों? मत करो। मैं तो बोलता हूं नहीं होता ना, छोड़ दो। बहुत से लोगों को ऐसे मैंने समझाया है, बहुत से लोगों को मैंने छुड़वा दिया है। मार्केट नहीं हो पा रहा है, बंद कर दो यार। अरे 2,000 10,000 कमा लेंगे, 15,000 कमा लेंगे महीने में, कहीं तो कमा लेंगे। इतना भी मतलब वो नहीं छाई हुई है कि नहीं इतना पैसा आपको नहीं मिल सकता। कमा सकते हैं, तो उससे थोड़ा 2 रोटी खाएंगे, सुख चैन से तो रहेंगे अपने फैमिली बच्चों के साथ। लेकिन इतनी दलदल में दिन भर फंसना, दिन भर देखना, जिस दिन प्रॉफिट हो जाती बहुत खुशी मनाते हो, जिस दिन लॉस हो जाता है फिर वही बात हो जाती है। तो लॉस होने का कारण क्या है, जिम्मेवार कौन है, बताइए। सोचना थोड़ा सा। चलिए, काफ़ी भाषण दे दिया, सो प्लीज़ नोट करिएगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे, चूँकि स्टेटस देखता हूँ मैं, अभी 2-4 लोगों से मिला भी था, अपने दोस्तों से, उनको समझाया हूँ मैं, बहुत बताया हूँ बैठा करके। तो समझिए उन चीज़ों को, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय एंड एंजॉय करिए।